जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज हम गूगल आईटी सपोर्ट स्पेशलाइजेशन के कोर्स 1 टेक्निकल सपोर्ट फंडामेंटल्स के वीक 2 में आ गए हैं, जिसे हम आज सॉल्व करते हैं। तो मैं जल्दी से वीडियोस को जो है वो गुजार लूँगा। आप लोग जो है वीडियोस को वो ध्यान से और आराम से सुनिएगा, और फिर जो है हम एंड पे क्विज़ेस को और असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। जी, तो अब हम अपने पहले क्विज़ की तरफ आ गए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस क्विज़ है, बट इसे पास करने के लिए 80% मार्क्स लेना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। वेयर डज द CPU स्टोर इट्स कंप्यूटेशन? तो कंप्यूटेशन जो CPU है अपने रजिस्टर्स में स्टोर करता है। विच मैकेनिज़्म डू वी यूज़ टू ट्रांसपोर्ट बाइनरी डाटा एंड मेमोरी एड्रेसेस? तो उसके लिए एड्रेस बस यूज़ होती है, और मेमोरी एड्रेसेस एक्सटर्नल डाटा बस यूज़ होती है। तो चेक करते हैं कि हमारे कितने स्कोर आए हैं। तो हमने 100% सिक्योर किया है। कीप लर्निंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स। CPU के बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं वो चीज़ों को। लें, तो अब हम अपने क्विज़ नंबर 2 की तरफ आ गए हैं, जो कंपोनेंट्स के बारे में। ये भी एक प्रैक्टिस क्विज़ है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। Which characteristics distinguish a solid state drive from a hard disk drive? तो बेसिकली सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो नॉन मूविंग होती है और स्मॉल फॉर्म फैक्टर। These two. True or false? If you plugged a 220 volt appliance into 120 outlet, the appliance could get damage. Yes, of course. How long it will take to transfer a file size of 1 GB on USB 2.0 and USB 3.0? So 17 seconds on USB 2.0, 2 seconds on USB 3.0. I think this one. So which of these is used to charge device? कौन सी चीज़ डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज़ होती है डिवाइसेस के लिए? तो इनमें से तो ये USB ही यूज़ होती है। तो USB A यूज़ होती है, और ये USB पोर्ट C वाले मोबाइल्स भी आ गए हैं तो वो भी यूज़ होती है। तो हम चेक करते हैं। 100% हमारा ग्रेड है। कीप लर्निंग। सो सेटिंग इट अप। लीजिए, हमारा थर्ड प्रैक्टिस क्विज़ है, स्टार्टिंग इट अप। सो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ रोम एंड रैम चिप? तो रोम चिप, रोम नॉन वोलेटाइल। रोम चिप स्टोर परमानेंट डाटा, रैम चिप बिल्कुल ये बात तो है। और दूसरा रोम चिप इज़ वोलेटाइल, नहीं। रोम चिप इज़ नॉन वोलेटाइल, विल कीप इट्स डाटा इन केस ऑफ पावर फेलियर। और रैम इज़ वोलेटाइल, बिल्कुल ये भी बनता है। और बस विच ऑफ दीज फंक्शंस डज बायस परफॉर्म? बायस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? पोस्ट तो करता ही है, उसके अलावा जो है डिवाइसेस कौन से कनेक्ट है वो भी चेक करता है, इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर को। विच वेयर आर योर बायस सेटिंग स्टोर्ड? हमारी बायस सेटिंग CMOS चिप में स्टोर होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल बायस एंड UEFI? UEFI में डिफरेंट क्या है? UEFI हैज़ बिकम द डिफ़ॉल्ट बायस ऑन सिस्टम, बिल्कुल ही है।
बेटर कंपैटिबिलिटी भी है इसकी और न्यू स्टैंडर्ड भी बना लिया है। तो हम इसको सबमिट करते हैं। तो लेट मी चेक, हमने 100% ग्रेड किया है। सो आई थिंक दिस इज़ आवर लास्ट 1 day work. Mark as complete. Go to next item. से सो हमारा लास्ट क्विज़ आ गया है, असेंबल अ कंप्यूटर, जो ग्रेडेड क्विज़ है, प्रैक्टिस क्विज़ नहीं है। इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। अच्छा, असेंबल अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को असेंबल करना है, बेसिकली ये असाइनमेंट है। तो असेंबल करके देखते हैं। ओके, अब करना क्या है, रैम लगानी है, सीपीयू लगाना है, कंप्यूटर का फ़ैन लगाना है, चीज़ें। चलें ट्राई करते हैं। सबसे पहले रैम हमारी यहाँ आएगी, तरतीब से लेके चलते हैं। सीपीयू हमारा इसकी बेस में आएगा। सीपीयू के बाद सीपीयू फ़ैन जो है हमारा इसके टॉप में आएगा। सीपीयू फ़ैन के बाद केस फ़ैन जो है वो यहाँ पर आएगा। हीट सिंक जो है हमारी ये ऊपर वाले ब्लॉक में आएगी इसमें, और हार्ड डिस्क यहाँ आएगी, और साटा ड्राइव यहाँ पर आएगी। साटा के बाद पीएसयू यहाँ पर आता है। देन ये थर्मल पेस्ट जो है वो यहाँ पर आएगी। आई थिंक सो ये सही होना चाहिए। तो अब इसको मैं सबमिट करता हूँ। चेक करते हैं, चेक से क्या होगा। कंग्रेचुलेशंस, हमारा प्लगइन सही है। तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो ये कोई और मसला नहीं, अब ठीक हो गया, हमारे 100% स्कोर आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है, हमने हार्डवेयर डिज़ाइन देखा है, मदरबोर्ड देखा है, बायस देख ली है, ये चीज़ें देख ली हैं। तो लीजिए, आई थिंक हमारा ये कोर्स जो है वीक 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। मैं डेली इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ के सॉल्यूशन देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो आसानी हो जाए आप लोगों के लिए जॉब लेने में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।